स्टूडेंट्स, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर सियाराम मीना की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए आज का जो व्याख्यान के लिए जो टॉपिक है वह है रसखान। रसखान का मैं पिछले व्याख्यान में 7 पदों का अनुशीलन करा चुका हूँ। पद नंबर 7 तक अनुशीलन करा चुका हूँ। आज जो आपका पद है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 11वां पद है। जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं कि रसखान रस की खान है। इनका काव्य बहुत ही मधुरतम भावों से घिरा हुआ है। प्रेमानुभूति है इनके काव्य में। ये हर स्थिति में ब्रजमंडल की प्रकृति, ब्रजमंडल के गांव, गोपी, ग्वाल बाल सभी की सामीप्यता का लाभ पाना चाहते हैं। इन्हीं भावनाओं से उत्प्रोत होकर के साहित्यकार ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के ब्रजमंडल की प्रकृति संबंधित पद लिखे हैं। इन्होंने सवैया नामक छंद में अपनी बात रखी है। अगला जो पद है, अगला जो सवैया है वह है 11वां सवैया। बंसी बजावत आनी कड़ो सो गली में अली, कछुट्टो ना सो डारे है, हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि चलो गयो, मोहन मुठी सी मारे, ताई घड़ी सो घड़ी, परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राण वारे, राधिका जी हैं तो जी हैं, सबे ने तो पे हैं हलाहल नंद के द्वारे। रसखान जी ब्रजमंडल की प्रकृति के प्रति अपने प्रेमानुभूति संबंधी भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बंसी बजावत आने कड़ो सो गली में अली, कछुट्टो ना सो डारे। ब्रजमंडल की ग्वालिन या एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैंने आज क्या देखा कि ब्रजमंडल की गलियों में होकर के ब्रजमंडल के जो स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो बंसी बजाते हुए, मूली बजाते हुए मैंने उनको आता हुआ निकलता हुआ देखा। कड़ो माने निकला, आता हुआ निकलता हुआ गली में मूली बजाते हुए मैंने जैसे ही उनको सुना, यानी उनकी मूली की जैसे ही मैंने ब्रजमंडल की गलियारों में प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज सुनी तो क्या हुआ, हे अली, ये सखी मैं कह देना चाहती हूं तो मैंने क्या देखा, कछुट्टो ना सो डारे। तो ऐसा लगा जैसे हमारे ऊपर कोई वो जादू टोना कर गया हो, या उनकी जो प्यारी प्यारी मुरली की मधुरतम आवाज थी हमारे ऊपर एक जादू टोना का सासर छोड़ गई। एरी चिते तिरछी करी दृष्टि चली गयो, मोहन मुठी सी मारे। रसखान जी आगे कहते हैं उस सखी की मनोभावों की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सखी, मैंने क्या देखा कि हेरी चिते तिरछी करी दृष्टि चली गयो, भगवान श्री कृष्ण मूली बजाता और हमारी तरफ टेढ़ी नजरों से देखता हुआ, निहारता हुआ चला गया। चले गयो मोहन मुट्ठी सी मारे, अर्थात वो मोहन मुट्ठी सी मार करके एक तरह से कसम साता सा हुआ निकल गया, चला गया। ताई घड़ी सो परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राण हुआरे। ताई घड़ी वो सखी कहती है कि एक सखी के विषय में कहती है, या राधा के विषय में कहती है कि ताई घड़ी अर्थात उसी समय से, उसी क्षण से, घड़ी मानी क्षण या समय, उसी घर से सो परी धरी सेज पे प्यारी, अर्थात प्यारी राधिका के लिए, तभी से वो राधिका जी अपनी सेज पर बेसुध सी पड़ी हुई हैं। सोमन समान परी धरी सेज पे प्यारी ने बोलती प्राण व्यारे, और वो कुछ भी नहीं बोलती है, और बल्कि ऐसा लगता है जैसे वो तो अपने सारे प्राण ही भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नौछावर कर चुकी है। वारे माने नौछावर करना। राधिका जिए तो जिए, सबे ने तो पिए हलाल नंद के द्वारे। राधिका जी की जो अन्य सखी सहेलियां हैं जो ब्रजमंडल की हैं, वो सभी ये कहती हैं, रसखान जी ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो मुरली की जो प्यारी प्यारी सुरीली आवाज जैसे राधिका जी ने सुनी तो राधिका जी बेहोश होकर के अपनी सैया पर पड़ गई, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके तो पूरे प्राण ही उसने भगवान श्री कृष्ण की उस मुरली, उस मधुरतम आवाज के ऊपर ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं इस बात को सुनकर के कहती हैं कि राधिका जी जिए तो जिए, अर्थात राधिका जी यदि जीती रहेंगी या जीवित रही तो ही हम जीवित रह पाएंगी, अन्यथा हमारा रहना सार्थक नहीं है, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, नहीं बच पाएंगी। सबे ने तो पिए,
और स्थिति क्या होगी, यदि राधिका जी के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी राधिका जी मर गई, तो हम सभी भी उसी क्षण उसी समय हल हल माने जहर पी करके अपने प्राणों को समाप्त कर लेंगी, अपने प्राण लीला को समाप्त कर लेंगी। कहाँ कर लेंगी, नंद बाबा के द्वार, अर्थात नंद बाबा के द्वार पर जाकर के ही हम ब्रजमंडल की सारी गोपिकाएं जहर पी करके अपने प्राण दे देंगी। इस प्रकार से संपूर्ण पद में भगवान श्री कृष्ण और उनकी रूप छवि और उनकी मुरली की जो प्यारी प्यारी आवाज है, उस पर ब्रजमंडल की राधिका जी और ब्रजमंडल की गोपिकाएं अपने आप को न्यौछावर करने, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए तैयार हैं। देखिए साहित्यकार रसकांत जी ने किस प्रकार से ब्रजमंडल की गोपिकाओं की भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आस्था है उसको प्रकट किया है। नेक्स्ट जो पद है देखिएगा, धूल भरे अति शोभित श्याम जू, जैसी बनी से सुंदर चोटी। इस पद में रसकांत जी ब्रजेश हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी जो रूप छवि है और उनके सिर के ऊपर जो चोटी है उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धूल भरे अर्थात बालक कृष्ण जब खेलते हैं तो पूरे शरीर उनका मिट्टी में सन जाता है। मिट्टी से सने हुए होने पर भी अति शोभित वो श्याम वर्णी भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। श्याम जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके ऊपर जो सिर के ऊपर जो चोटी बनी हुई है वो बालक कृष्ण अपनी धूल दूषित रूप छवि पर भी अति सुंदर लग रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, वह बालक कृष्ण ब्रजमंडल के ग्वालिनों के एक घर से दूसरे घर में खेल कूद करते हुए, मक्खन खाते हुए, हिलाते हुए इधर से उधर एक अंगने से दूसरे अंगने पर जाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। पग पैंजनी बाजती, बालक कृष्ण के उन छोटे छोटे पैरों में उन घुंघरूओं की आवाज बहुत ही प्यारी प्रतीत होती है। पीरी कचौटी, जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर पीतांबर धारण कर रखा है। कचौटी मानी पीला वस्त्र, अर्थात कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर पीरी यानी पीला पीतांबर वस्त्र धारण कर रखा है, और पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए बालक कृष्ण अति सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। वह छवि को रसखानी विलोकती, भारत काम कला निज कोटि। रसखान जी कहते हैं कि बालक कृष्ण की जो रूप छवि है कौन सी, धूल दूषित मिट्टी में सना हुआ शरीर, सिर के ऊपर चोटी और अपने शरीर के ऊपर पीतांबर वाली कचौटी वाला जो रूप सौंदर्य है उसको देख करके रसखान जी कहते हैं कि वह छवि को रसखानी, कि उस छवि को देख करके विलोकत मानी देख करके भारत काम कला निज कोटि, अर्थात हजारों कामदेवों और उनकी कलाओं, कामदेव और उनकी स्वयं की निजी करोड़ों कलाओं को बालक कृष्ण की उस रूप छवि के समक्ष न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। भारत माने छोड़ने के लिए तैयार हैं, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। सारी कलाओं को, करोड़ों जो कलाएं हैं, कामदेव की जो करोड़ों कलाएं हैं, ये करोड़ों सुंदरताएं हैं, उनको वो छोड़ने के लिए, न्यौछावर करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। आगे रसकान जी कहते हैं कि बालक कृष्ण जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं, वह नंद बाबा के द्वार पर मक्खन लगी हुई या मक्खन के साथ जो रोटी खा रहा था, उस रोटी को बालक कृष्ण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हाथों से वो कौवा छीन करके ले गया। तो रसखान जी कहते हैं कि मैं उस कौवे को बहुत ही अपने आप में धन्य मानता हूं कि वो भगवान के हाथों का उसको स्पर्श होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः काग के भाग बड़े सजनी, हे सजनी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं तो उस कौवे को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि वो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन और रोटी चुरा करके ले गया, छीन करके ले गया। हमसे तो, यानी एक तरह से ये बात है कि हमसे तो अच्छा ये कौवा ही है जिनको भगवान श्री कृष्ण के हाथों का स्पर्श का सुख मिला। इस प्रकार से रसकांत जी ने
ब्रजमंडल के जो स्वामी है बालक कृष्ण, उनकी रूप छवि और काले कौवे के द्वारा उनके हाथ से माखन रोटी छीन के ले जाने की जो बात है, उसकी अभिव्यक्ति को मैंने अपने व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पद है पद नंबर 21। सोत है चंदवा सिर मोर के जैसे सुंदर पाग कसी है। इस पद में रसखान जी ने बालक कृष्ण की रूप छवि का वर्णन किया है। कैसे कि सोत है, सोत मानी सुहावनी लगती है, चंदवा कि बालक कृष्ण के सिर के ऊपर मोर पंखों से बना हुआ जो मोर मुकुट है वह ऐसे ही सुंदर लगता है जैसे किसी ने सुंदर पाग पगड़ी पगा साफा धारण कर रखा हो, अर्थात पाग की तरह, पाग मानी पगड़ी, पगड़ी की तरह वो मोर पंखों से बना हुआ मुकुट सुशोभित हो रहा है, फब रहा है। ऐसे ही गोरज भाल विराजती। इतना ही नहीं, बालक कृष्ण ने अपने ललाट के ऊपर गोरोचन का तिलक लगा रखा है जो विराजती, जो अति शोभित हो रहा है, जैसे ये वनमाल लसी। इतना ही नहीं, साथ ही बालक कृष्ण के हृदय के ऊपर मणियों से बनी हुई जो माला है वो भी फब रही है, लसी मानी फब रही है, सुंदर प्रतीत हो रही है। रसखानी बिलोकत बोरी भई द्रग बूंदी के ग्वाल ने पुकार हंसी। रसखान जी कहते हैं कि इस प्रकार की रूप छवि कैसी, बालक कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है, गले में जिसने वैजंती माला धारण कर रखी है, सिर के ललाट के ऊपर जिसने गोरोचन का तिलक लगा रखा है, ऐसी रूप छवि वाला जो बालक कृष्ण है उसको देख करके ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं, जो ग्वालिन है, गोपियां हैं, वो देख करके बोरी भई अर्थात एक तरह से पागल सी हो गई। बोरी मानी पागल, भई मानी हो गई हैं, अर्थात वो पागल सी हो गई है, पगला गई हैं। द्रग मूंद के ग्वाल ने पुकारी हंसी, और अपने दोनों आंखों को मूंद करके, अपने दोनों नेत्रों को मूंद करके यानी हाथ से यूं ढक करके वो एक तरह से चुपचाप हंस करके एक दूसरे को आवाज लगाती हैं, पुकारती हैं। खोली घूंघट खोलो कहा वह मूर्ति नैन मांझ बसी है। ब्रजमंडल की गोपिकाओं के बीच में ही जो स्थिति बन रही है उसको देख करके रसखान जी कह रहे हैं, या एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि खोलो री घूंघट खोलो, कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आपने जो अपनी आंखें मूंद रखी हैं और उनको आपने हाथों से ढक रखा है, उस घूंघट को आप हटाएं, यानी अपने आंखों को खोलें। खोलो कहा वह मूर्ति नैनन मांझ बसी है, कि कहीं वह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का रूप छवि आपके नेत्रों में बसी हुई हो। और बसी हुई है तो इससे क्या होगा कि जब आपने उसको हाथों से छुपा रखा है, दबा रखा है, तो उस रूप छवि को आपके नेत्रों के मध्य में जो बसी हुई है उसको कष्ट हो रहा होगा। इसलिए हे सखी, आपने जो नेत्र बंद कर रखे हैं उनको आप खोलिए, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण की जो रूप छवि आपके नेत्रों में बसी हुई है उसको कष्ट हो रहा होगा। इस तरह रसखान जी ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ बालक कृष्ण की रूप छवि और ब्रजमंडल गोपिकाओं के प्रेम, अद्भुत प्रेम का वर्णन किया है। कल कानन कुंडल मोर पका और पेवन माल विराजती है। इस पद में भी बालक कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करते हुए साहित्यकार रसखान जी कहते हैं कि कल कानन कुंडल, कल मानी मनोहर सुंदर, कि बालक कृष्ण के जो कान हैं उनमें बड़े बड़े कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, कल मानी सुंदर लग रहे हैं, मनोहारी लग रहे हैं। मोर पखा और मोर पंखों से बना हुआ जो मुकुट है उनके सिर के ऊपर विराजती अर्थात विराज रहा है या सुशोभित प्रतीत हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। मुरली कर में, और बालक कृष्ण ने अपने हाथों में मुरली को धारण कर रखा है। मैं अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि साजती, और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के साथ
वह अपने होठों की मंद मंद मुस्कान के साथ अपनी छवि, रूप छवि को बिखेर रहे हैं। छाजती अर्थात देखने वाले के मन पर, हृदय पर, नेत्रों में वो छवि असर पैदा कर रही है, प्रभाव जमा रही है। रसखानी लखेतन पीत पटासत दामिनी की दुति लाजती है। रसखान जी आगे कहते हैं कि लखेतन पीत पटा, बालक कृष्ण ने अपने शरीर के ऊपर जो पीतांबर धारण कर रखा है, उस पीतांबर वाली रूप छवि को देख करके सतदामिनी अर्थात की दुति लाजती है। सतवानी 100 अर्थात 100 हजारों प्रकार, 100 प्रकार, सैकड़ों प्रकार की जो बिजली की चमक है, वो भी बालक कृष्ण की उस रूप छवि के सामने अपने आप को लज्जित महसूस करती है, या वो भी अपने आप को हीन महसूस करती है। लाजती है, द्युतिमान चमक, आभा कांति, दामिनी बिजली, वह बांसुरी की धुनी कान परे। बालक कृष्ण जो मधुर मधुर मीठी मीठी आवाज में जो मुरली बजाते हैं और मुरली के माध्यम से जो आवाज बिखेरते हैं, वो जैसे ही सुनने वाले कानों में पड़ती है, परे कुल कानी यो तजी भाजती है। ब्रजमंडल की गोपिकाएं जैसे ही बालक कृष्ण के द्वारा जो मीठी मीठी मुरली बजाई जाती है, उस मुरली की आवाज जैसे ही ब्रजमंडल की गोपिकाओं कानों में पड़ती है, तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं कुल कानी अर्थात कुल की जो लोक मर्यादा है, जो मर्यादा है, जो लाज हया शर्म है, उस सभी को बंधन है, उस सभी को छोड़ करके वो उधर दौड़ पड़ती, जिधर भगवान श्री कृष्ण की प्यारी प्यारी मुरली की आवाज उनको सुनाई पड़ रही है, उधर उधर वो दौड़ पड़ती हैं। और तजी भाजती अर्थात अपनी लोक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादाओं को भूल करके, छोड़ करके, त्याग करके वो उधर ही भाजती हैं। भाजती मानी दौड़ती हैं, दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार से स्वयं रसकांत जी और ब्रजमंडल की गोपिकाओं का ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, उसका साहित्यकार ने बहुत ही मनवारी चित्रण किया है। नेक्स्ट है, ब्रह्मा में ढूंढो पुराण गानन वेद ऋचा सुनि चौगन चायन। देखो सुनो कबो न कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे शोभायन। टेरत टेरत हारी पर्यो रसखानी बताए ने लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो परोटत राति का पायन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रसखान जी भगवान श्री कृष्ण को ही परमात्मा स्वरूप मानते हुए कहते हैं कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए आज तक वेद पुराण शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा जिसको खोज नहीं पाए, वह भगवान ब्रजमंडल के वृंदावन के कुंजों में राधिका जी के पास मिला। राधिका जी के पैरों में था, यानी राधा के पास मिला। क्या कहते हैं, देखिएगा, सुनिएगा। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गो गानन वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन। रसकांत जी कहते हैं कि उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण जी को, कृष्ण स्वरूप प्रियतम परमात्मा को ढूंढने के लिए मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का खोज निकाला। संपूर्ण ब्रह्मांड में मैंने उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण जी को ढूंढा। पुराण शास्त्रों में ढूंढा, गानों में ढूंढा, गायनों में ढूंढा, वेद शास्त्रों में ढूंढा, ऋचाओं में यानी वेद शास्त्रों में रचनाओं में ढूंढा, सुनी और भजन ध्यान श्रवण में ढूंढा। चौगुन चायन अर्थात चारों तरफ मैंने, चारों दिशाओं में मैंने उसको खूब ढूंढने की कोशिश की, उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण को। देखो सुनो कब होने की तू, क्योंकि उसको, उस प्रियतम परमात्मा को मैंने न तो आज तक देखा और न जिनके विषय में कभी सुना। सुनने की तो वह कैसे स्वरूप और कैसे शुभ, अर्थात आज तक हमने ये नहीं सुना कि उनका स्वरूप कैसा है और कैसा उनका स्वभाव है। उस प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण का, या कृष्ण प्रियतम परमात्मा के प्रतीक के रूप में साहित्यकार अभिव्यक्ति दे रहे हैं कृष्ण की। तेरत हेरत हारी पर्यो रसखानी बताए उन्हें लोग लुगाए। रसखान जी कहते हैं कि लोग लुगायन, ये ठेठ देहाती शब्द है लोग लुगायन, कि ब्रजमंडल की जो स्त्रियां हैं और जो पुरुष हैं, उन सभी को मैंने ब्रजमंडल के जंगलों में, ब्रजमंडल के कुंजों में, बाग बगीचों में भगवान कृष्ण को पुकारते मैंने पुकारता हुआ सुना है। और वो लोग
भगवान स्वरूप श्री कृष्ण को पुकारते पुकारते, नाम पुकारते पुकारते हार थक गए। बताए लोग लुगाए, लेकिन आज तक भी किसी लोग लुगाए ने उस बालक कृष्ण स्वरूप परमात्मा के विषय में नहीं बताया। यानी ये कहना चाहते हैं कि किसी ने भी उस भगवान के विषय में नहीं बतलाया। देखो दुरोवे कुंजन कुटीर में बैठो पलोतर राति का पाया। आगे रसकान जी कहते हैं कि यानी ये कहना चाहते हैं कि भगवान को यदि हमें देखना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है, तो उसे हम प्रेम के माध्यम से ही देख सकते हैं, परख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कैसे? देखो दुरोव कुंज कुटीर में, तो मैंने क्या देखा, दूर कि वृंदावन के जो जंगल है, कुंज है, बाग बगीचे हैं, उनके मध्य में, उनके बीच में, कुंज रूपी कुटीरों के बीच में पलोटर राधि का पायल, अर्थात राधिका जी के पैर दबाता हुआ मुझे मिला। देखिए भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, क्योंकि राधिका जी भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्यार करती है और उसी के प्रेम से वशीभूत होकर के वह राधा जी के पास मिले। जैसे बार बार आता है कि रसखान जी रसी खान है, प्रेमानुभूति उनके काव्य में स्थान स्थान पर भरी हुई है। नेक्स्ट है, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश उजाई नेत्र गावे। आगे रसखान जी कहते हैं कि उसी प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण को, या कृष्ण स्वरूप प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आज तक इस धरती पर स्वयं शेषनाग जी, गणेश जी, महेश जी यानी शिव जी, दिनेश यानी इंद्र भगवान जी, सूर्यदेव जी, सुरसेव मानी इंद्र भगवान जी, दिनेश यानी सूर्यदेव सूर्य भगवान जी, जाय नेत्र गावे, अर्थात उसको पाने के लिए निरंतर उसके विषय में बखान करते रहते हैं। जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताओ, जिसका ये सदा से ये बखान करते आ रहे हैं कि जाई अनादि अर्थात अनादिकाल से यही बात चली आ रही है कि उसी प्रियतम परमात्मा या ब्रह्म स्वरूप या परमात्मा स्वरूप भगवान का की जो स्थिति है वह अनादि है, न जिसका आदि है और न अंत है, अखंड है, अछेद जिसमें छेद नहीं किया जा सकता, अभेद जिसका भेदन किया जाना संभव नहीं है, सुवेद जिसके विषय में वेद शास्त्र भी अच्छी तरह यही बात बताते हैं। सुवेद बतावे अर्थात हमारे जो वेद शास्त्र हैं वह भी भगवान के विषय में यही बात अभिव्यक्त करते हैं। नारद के सुख व्यास रचे पचिहारे तव पुनि पार न पावे। नारद से सुख अर्थात नारद के समान, नारद से या उपलंकार नारद के समान उस सुख ने, उस तोते ने, तोते को व्यास रहे अर्थात व्यास ने खूब रटाया, लेकिन पची पची हारे, खूब उसको रटाया, खूब हार पच करके थक गए, पची हारे तव पुनि पार नहीं पायो, फिर भी वो उस प्रियतम परमात्मा की जो महिमा है, उसकी जो महत्ता है, उसका आज तक पार नहीं पा सके। इसीलिए तो कई बार कहते हैं कि वेद पढ़ाया पिंजरा रिया डेढ़ का डेढ़, अर्थात अज्ञानी को कितना भी पढ़ा लो, जब तक उसको सच्चे हृदय में ज्ञान नहीं होगा तब तक उसे कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। ताई ऐरी की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाचना चाहे। यहाँ साहित्यकार ये कहना चाहते हैं रसखान जी कि भगवान को यदि हमें प्राप्त करना है तो हमें निश्चल प्रेम, एकनिष्ठ प्रेम के साथ उनकी स्मृति रखनी है, उनका ध्यान करना है। प्रेम के बल पर ही, एक निष्ठा के भाव लिए हुए ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसी बात का उदाहरण देते हुए, इसी बात की पुष्टि करते हुए रसखान जी कहते हैं कि ताही अहिर की छोरियां सच्चे बार साज पर नाचा चाहो। उसी भगवान को जिसको आज तक अगम, अगोचर, अदृश्य, अखंड, अनादि, अनंत कहते आए हैं हमारे वेद शास्त्र, महाभारत, पुराण, है ना, सारे राजा महाराजा देव सारे जो कहते आए हैं, जो बतलाते आए हैं, उसी प्रियतम परमात्मा को, प्रियतम परमात्मा स्वरूप कृष्ण जी को ब्रजमंडल की जो भोली भाली अहिर जाति की जो ग्वालिन है वो छच्चिया भर छाछ पर नाचना चाहे, अर्थात
बालक कृष्ण को छाछ और मक्खन का बहुत शौक था। उसी को प्राप्त करने के लिए ब्रजमंडल की गोपिकाओं के पास मांगते हैं, तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं उसको छाछ और दही देने के लिए के बहाने उसको रिझा लेती है, प्रसन्न कर लेती हैं। यानी भावार्थ निकला कि भगवान को तो हम प्रेम पूर्वक ही रिझा सकते हैं, पटा सकते हैं, अपना बना सकते हैं, भली सचिया भर छाछ पे नाच नचावे। अर्थात ब्रजमंडल की वो भोली भाली गोपिकाएं प्रेम पूर्वक ब्रजेश भगवान श्री कृष्ण स्वरूप परमात्मा को सचिया भर छाछ के बहाने नाच नचाती हैं, अर्थात नचा लेती हैं, अपना बना लेती हैं, प्रसन्न करा लेती हैं, रिझा लेती हैं। संपूर्ण पद का जो भावार्थ निकला कि प्रेम के माध्यम से ही हम भगवान को रिझा सकते हैं, पटा सकते हैं, प्रसन्न करा सकते हैं, भगवान की कृपा करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो पद है, शंकर से सुर जाई भजे चतुरानन ध्यान में धर्म बढ़ावे। आगे रसकांत जी कहते हैं कि शंकर के सुर में जाई भजे, अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान जो शंकर हैं, उनके समान ही सुर, सारे जो देवता हैं, सुर माने देवता, वो सारे देवता लोग भी भजे चतुरानन, और जो चतुरानन जी हैं, ध्यान में धर्म बढ़ावे और ध्यान साधना करने वाले हैं, वो सभी धर्म संबंधी भाव बढ़ाते हैं। नेक ये में जो आवताही महाजड़ मूड रसखान गावे। आगे कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि जो नेक हृदय है, जो भला हृदय है, जो पवित्र हृदय है, जो अच्छा हृदय है, जो प्रेम पवित्र हृदय है, उसी हृदय में वो भगवान कृष्ण स्वरूप परमात्मा महाजड़ अर्थात अपनी स्थायी जड़ें जमा लेते हैं। चाहे आप कितने ही मूडी क्यों न हो, कितने मूड क्यों न हो, लेकिन यदि आपके हृदय में प्रेम है तो वो भगवान कृष्ण स्वरूप परमात्मा आप उसी व्यक्ति के हृदय में अपनी जड़ें स्थापित कर लेते हैं, यानी उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं। जहां पर सुंदर देव बंधु नहीं, भारत प्राण अबार लगावे। अर्थात इस पर सुंदर जो देव बंधु हैं, जो देवता लोग हैं, नहीं भारत, अर्थात वो देवता लोगों को भी उबारने में प्राण अबार लगावे, अर्थात वो उन पर भी अपने प्राणों को न्योछावर करने में जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं, यानी उन पर भी वो अपनी कृपा करने में जरा सी भी देर नहीं लगाते हैं। ताई आई की छोरिया सचे बरसात पे नचावे। उसी भगवान श्री कृष्ण की खाती बताती हुई विशेषता बताया, कहते हैं कि प्रेम के बल पर ब्रजमंडल की वो भोली भाली गोपियां, अहिरी जात की जो भोली भाली ग्वालिन है, चुल्लू भर या छचिया भर, छचिया करते हैं कुल्ली जिसमें छाछ का एक बर्तन है, इतनी सी छाछ के लिए वो भगवान श्री कृष्ण को नाच नचा लेती हैं, यानी पटा लेती हैं, अपना बना लेती हैं। पंख विलोकनी है दुख मोचन दीर्घ लोचन संग भर रंग भर है। आगे भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि का वर्णन करते हुए रसकांत जी कहते हैं कि पंख विलोकनी है, अर्थात बालक कृष्ण की जो रूप छवि है, जो नजरें हैं, वो दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि है। दुख मोचन वही तीक्ष्ण दृष्टि, भगवान श्री कृष्ण की वही तीक्ष्ण दृष्टि दुख मोचन अर्थात दुखों का हरण करने वाली है। दीर्घ लोचन रंग भरे, और वो लंबे समय तक देखने वाले के नेत्रों में प्यार का रंग भर देते हैं। घूमत बारुनी पान किए जिमी झूमत आनन रंग डरे, अर्थात जब बालक कृष्ण तिरछी नजरों से देखते हैं तो उनकी जो बड़ी बड़ी बरौनियां हैं वो घूमती हैं, फिरती हैं। घूमत बारुनी पान किए, ऐसा लगता है जैसे वो बरौनी एक तरह से दुग्ध पान कर रही हो, पान माने दूध। जिमी जैसे झूमत आनंद रंग डरे, जैसे झूमते हुए मुंह के अंदर से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं ढरती रहती हैं, निकलती रहती हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि में नजर आ रही आनंद माने मुख। रंग डरे अर्थात झूमता है आदमी तो उसके चेहरे की जो मुद्राएं हैं विभिन्न प्रकार की स्थिति में ढरती रहती हैं। गंडन पे किल के सभी कुंडल नागरी नयन बिलो की अरे, गंडन पे किल के
अर्थात बालक कृष्ण की जो कुंडल हैं उनकी रूप छवि है, उस रूप छवि को प्राप्त करने के लिए मैं ब्रह्म की स्थिति समझ करके गंडक भी उनके ऊपर अपने आप को लुभाते प्रतीत होते हैं। नागरी नयन विलोकती रे, और जो चतुर स्त्रियां हैं वो भी उनको निहारती रह जाती हैं। रसखानी हरे ब्रज बालनी कोमन, आगे रसखान जी कहते हैं ब्रजमंडल की गोपिकाओं का मन वो हर लेती हैं। मन ईशत हांसी के पानी परे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हंसते हुए उनके मुंह से पान का रस पड़ रहा हो, या पान पड़ा, उनके मुंह में पान पड़ा हुआ हो। नेक्स्ट है जा दिनते मुस्कान चुबी उड़ता दिनते चुई भई बावरी मनवारी। रसखांती ब्रजमंडल की किसी गोपिका की मनोदशा की स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट भरी उस रूप छवि को निहारा उस गोपिका ने, उस ग्वालिन ने, उसी दिन से वह ब्रजमंडल की ग्वालिन गोपिका बनवारी की अर्थात मन में विचरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हो गई हैं। वो उन्हीं के सौंदर्य में डूबी रहती हैं। कुंडल लोल कपोलन महाछवि कुंजन ते निक्षोम सुखारी, अर्थात जिस दिन से ब्रजमंडल की इस गोपिका ने यशोदा माता और नंद बाबा के जो पुत्र हैं कृष्ण जी, जिन्होंने अपने कानों में कुंडल धारण कर रखे थे और उनकी जो घुंघराली जो अलके थी वो गालों तक लटक रही थी, उसकी रूप छवि को जिस दिन से और ऐसी रूप छवि बना करके वृंदावन के जंगलों से, बाग बगीचों से ऐसी रूप छवि वाला कृष्ण भगवान जैसे ही उधर से निकला, उस दिन से ही वह ब्रजमंडल की वो गोपिका मानो भगवान श्री कृष्ण के रूप छवि में ही हमेशा डूबी रहती है। निक्षो सुखकारी अर्थात सुख प्रदान करने वाला रूप छवि वाला वह कृष्ण जी निकला, उसी दिन से गोपिका योग ग्वालिन उन्हीं के उसमें डूबी रहती है। हो सखी आवत ही बगरे पग पैंड, हो मानी मैं ब्रजभाषा का शब्द है कि एक सखी कहती कि हे सखी मैं तो उसी दिन से आवत ही बगरे पग पैंड तजी रिझई बनवारी, अर्थात आवते ही अर्थात आते ही, मैं तो एक दो कदम आगे आते ही, पग पैंड अर्थात पग पैंड मानी हुई डग, पग मानी एक दो पग या एक दो डग पड़ते ही तजी रिझई बनवारी, यानी मैं तो थोड़ा सा चल करके ही बाल श्री कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि को देख करके उन पर रिझ गई हूं। जैसे उन्होंने एक दो डगी भरे होंगे कि मैं तो उनकी रूप छवि को देख करके ही रीझ गई हूं, प्रसन्न हो गई हूं। रसखानी परी मुस्कान के पानने कौन कहे कुलकान विचारे। आगे ब्रजमंडल की गोपिकाओं की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि ब्रजमंडल की गोपिका जैसे भगवान श्री कृष्ण की उस रूप छवि को देखा तो ब्रजमंडल की गोपिकाएं कहती हैं या उनके विचारों को, उनके भावों को रसखान जी इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, रसखानी परी मुस्कान के पानन। रसखान जी कहते हैं कि ब्रजमंडल की गोपिकाओं के ऊपर बालक कृष्ण की वह मुस्कुराहट भरी नजर उनके ऊपर पड़ी, किनके ऊपर? गोपिकाओं के ऊपर या ग्वालिनों के ऊपर पड़ी तो कौन गए कुल कान विचारी। तो ब्रजमंडल गोपिका कहती हैं कि फिर अपने परिवार की जो मान मर्यादा है, लोक लाज है, उसकी किसको पड़ी है, अर्थात किसी को भी परवाह नहीं है। यानी हम अपनी लोक लाज जो मान मर्यादा उसको भी भूल जाती हैं, भूल बैठती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि को निहारना हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। इस प्रकार से ब्रजमंडली गोपिकाओं पर भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि का एक जादुई असर हो रहा है। उसका इन ऊपर के पद्यों में बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, जिसको मैंने अपने व्याख्यान में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट पद है रसखान जी का, कौन को लाल सनोनो सखी वे जाकी बड़ी आख्या निहारी। अब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, ऐसी रूप छवि वाला जिसको अभी अभी अपन निहारा है, ये किसका लाल है, किसका पुत्र है। एक दूसरे को प्रश्न करती कहती है कि ऐसी अनोखी अद्भुत रूप छवि वाला ये बालक कौन है,
किसका सुपुत्र है? लाल माने पुत्र, बेटा। आँखियारी अनियारी, अर्थात जिसकी जो आंखें हैं बड़ी बड़ी हैं, बहुत ही प्रभावशाली आंखें हैं। जोहन पंख विशाल के बाननी वेदत है कट तीक्ष्ण भारी, अर्थात ऐसी बंकिम दृष्टि वाले भगवान श्री कृष्ण जब किसी को निहारते हैं, अपनी बंकिम दृष्टि के साथ भगवान श्री कृष्ण किसी को निहारते हैं तो मानो ऐसा लगता है जैसे घट तीक्ष्ण भारी है, तो वो उसके घट तक, उसके हृदय तक एक तरह से तीक्ष्ण प्रहार कर देते हैं। बाणन वेदते अर्थात तीक्ष्ण बाणों के समान उसके हृदय तक, उसका अंतरतम तक को विदीर्ण कर देते हैं, वेद देते हैं। रसखानी समारी परे नहीं चोट सू, रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि रूपी बाणों का प्रहार देखने वाले के हृदय पर इस प्रकार से प्रभाव डालता है या असर डालता है कि उन तीक्ष्ण दृष्टि की बाणों का प्रहार वो सहन नहीं कर पाती हैं, अपने आप को नहीं संभाल पाती हैं। चोटिसु कोटि उपाय करो सुकारी, चाहे तुम कितने ही करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उस तीक्ष्ण दृष्टि वाले जो बाणों का प्रभाव है उसको वो संभाल नहीं पाती हैं। अर्थात उनकी भगवान श्री कृष्ण की तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही ब्रजमंडल की ग्वालिन गोपिकाएं अपने आप को इतने बड़े समुद्र, सुख के समुद्र में डूब जाती हैं कि भुला बैठती हैं कि हम कौन है, क्या है। भाल लिखियो वेदी हेतु को बंधन खोली के अस को हितकारी, भाल लिखियो। आगे रसकांत जी कहते हैं कि भाल मानी ललाट, मस्तक लिखियो मानी अर्थात भाग्य लिखना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बंकिम दृष्टि वाली जो रूप छवि है इसको देखने का सौभाग्य तो किसी के भाग्य में लिखा हुआ है, किसके भाग्य में लिखा हुआ कह नहीं सकते। भाग लिखियो विधि हेतु को बंधन, अर्थात विधि मानी ब्रह्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में विधाता ने ये लेख लिख दिया है कि कौन उनके दर्शन का लाभ पाएगा। खोली सके असको हितकारी, अर्थात ऐसा कौन हितकारी है जो भगवान, ऐसा हमारे लिए ऐसा कौन हितकारी है, कल्याणकारी है जो हमारे बीच में भगवान इस प्रकार की रूप छवि को देखने के बीच में हमारे जो बीच में बंधन है उन बंधनों को तोड़ सके। ऐसा कौन है जो हमारा भला कर सके। अर्थात ब्रजमंडल की गोपिकाएं, ग्वालिन इत्यादि के मन में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक प्राप्त करने की, देखने की, अपने हृदय में परमानेंट रखने की, स्थायी रूप से रखने की मनोभावनाएं प्रकट हुई है। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ रसखान जी के पदों पर मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रोफेसर सियाराम मीणा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।